बेनेगल, जिन्होंने सार्थक सिनेमा की शाम नहीं ढलने दी। श्याम बेनेगल के साथ शुरुआत करने वाले फिल्मकार जहां अपनी प्रासंगिकता खोते गए, श्याम बेनेगल तकरीबन 50 साल तक पर्दे पर वास्तविक सपने रचते रहे। रोमांस से लेकर एक्शन तक, बच्चन से लेकर खानों तक पर्दे के हीरो बदलते रहे, मगर श्याम बाबू की सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं बदली। वह सिनेमा के आंदोलन थे, प्रेरणा थे, एक पूरा युग थे। फिल्मकार शेखर कपूर ने एक्स पर श्याम बेनेगल को लेकर लिखते हैं कि उन्होंने सिनेमा की नई लहर की बुनियाद रखी। श्याम बेनेगल को हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने अंकुर, मंथन और अनगिनत अन्य फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। उन्होंने शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी महान अभिनेत्रियों को स्टार बनाया। सुधीर मिश्रा उनका स्मरण करते हुए एक्स पर लिखते हैं, अगर कोई एक बात है जिसे श्याम बेनेगल ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया है तो वह थी साधारण चेहरे और साधारण जीवन की कविता। बीबीसी को दिए इंटरव्यू 2009 में बेनेगल ने कहा था, जब मैंने पहली फीचर फिल्म बनाई तो मुझे फिल्म निर्माण के तमाम पहलुओं की जानकारी थी। यही वजह थी कि अंकुर बनाने के बाद जब वी शांताराम ने मुझे फ़ोन किया तो पूछा कि ऐसे फिल्म कैसे बनाई, अब तक क्या कर रहे थे। फिर मैं राज कपूर से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने पहले कभी फिल्म नहीं बनाई, फिर भी इतनी अच्छी फिल्म बना दी, ये कैसे किया। 2009 में ही बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में श्याम बेनेगल ने बताया था, जब मैं बच्चा था तो तब ये निजाम का हैदराबाद था, जब कुछ बड़ा हुआ तो ये भारत का हिस्सा बना। मैंने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। एक बात और कि हैदराबाद शहर में सामंतवादी राज था, लेकिन जहां हम रहते थे वो छावनी क्षेत्र था। छावनी की सोच एकदम अलग थी। मैं हैदराबाद के पहले अंग्रेजी स्कूल महबूब कॉलेज हाई स्कूल में पढ़ा। मेरे पिता फोटोग्राफर थे, वैसे तो वो कलाकार थे, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए उनका स्टूडियो था। रचनात्मकता उन्हें अपने पिता से मिली और कॉपीराइटर कैरियर की शुरुआत करने वाले बेनेगल ने पहले एक दशक तक सैकड़ों विज्ञापनों का निर्देशन किया, लेकिन वो यथार्थवादी फिल्में बनाना चाहते थे जो सोचने पर मजबूर करे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही पूरी की। सिनेमा जगत अपने लहजे बदलता रहा, लेकिन श्याम बेनेगल अपने उसी लहजे में मिलते रहे। समाज के निचले तबके के दर्द और संघर्ष को आवाज देना और साथ ही उनके स्वाभिमान और मानवीय गरिमा को बरकरार रखना, समानांतर सिनेमा के अन्य स्तंभों के साथ मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया। श्याम बाबू के नाम से विख्यात बेनेगल का अंदाज जुदा था। व्यावसायिक सिनेमा के अपने बड़े स्टार्स थे। श्याम बेनेगल ने यहाँ भी समानांतर टीम खड़ी कर दी। अंकुर के साथ हिंदी सिनेमा की एक बेमिसाल नायिका शबाना आजमी ने बिल्कुल बिना मेकअप के फिल्मों में आगाज किया। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक और गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों के साथ भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आगे भी मुख्य रूप से FTII और NSD से कई नए अभिनेताओं को सशक्त पहचान दी। इनमें नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे शानदार कलाकार प्रमुख थे। बाद की फिल्मों में उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों के कलाकारों को भी यादगार रोल दिए, चाहे वो शशि कपूर जिसमें जुनून में हो, रेखा कलयुग में, या फिर करिश्मा कपूर जुबैदा। ग्रामीण उत्पीड़न की उनकी शुरुआती तीनों ही क्रांतिकारी फिल्मों ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जबरदस्त धमक दी। इसके बाद बेनेगल ने अपनी इंडस्ट्री यानी फिल्म इंडस्ट्री पर नजर जमाई। अगली फिल्म भूमिका 1977-1940 के दशक के मशहूर मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन से प्रेरित थी, लेकिन एक फिल्म अभिनेत्री की कहानी में भी बेनेगल का फोकस साफ था। ये एक महिला की आत्मखोज की यात्रा की कहानी थी, जिसका किरदार अंत तक आते आते नारीवाद और आत्मसम्मान के लिए लड़ाई का प्रतीक बनता है। पर्दे पर नजर आने वाली सिनेमाई भ्रम की परतें बेनेगल और स्मिता पाटिल ने उधेड़ कर रख दी।
1980 तक आते आते बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शशि कपूर का मसाला फिल्मों से मोहभंग हो चुका था। वो सार्थक फिल्में बनाना चाहते थे। बेनेगल की शुरुआती 4 फिल्मों से प्रभावित होकर शशि कपूर बेनेगल के साथ हो लिए। उनकी उम्मीद जाया नहीं गई। श्याम बेनेगल निर्देशित जुनून 1978 और कलयुग 1981 में शशि कपूर निर्मित अभिनीत यादगार फिल्में बनी। जुनून 1857 के विद्रोह के बीच एक अंतरजातीय प्रेम कहानी थी, वहीं कलयुग 1981 महाभारत पर आधारित एक आधुनिक कहानी थी। दोनों ही फिल्मों को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। अफसोस कि शशि कपूर के साहस को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। फिल्मों से भारी आर्थिक नुकसान होने के बाद श्याम बेनेगल के साथ उनकी जोड़ी टूट गई। ये वो समय था जब बॉलीवुड बेतरतीब हिंसात्मक फिल्मों की तरफ मुड़ने लगा था, मगर श्याम बाबू ने चुभने वाली सामाजिक कहानियों का साथ नहीं छोड़ा। मंदी के साथ वेश्यावृत्ति और सियासत पर गहरा कटाक्ष किया। वहीं त्रिकाल 1985 में 60 के दशक के गोवा में पुर्तगालियों के आखिरी दिनों की दास्तान सुनाई। जब फिल्मों के लिए पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल हुआ तो वे टेलीविजन की तरफ मुड़े और बना दी भारत एक खोज जैसे उत्कृष्ट सीरीज, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का सबसे विस्तृत सिनेमैटिक रचना मानी जाती है। अपने गुरु महान फिल्मकार सत्यजीत रे के जीवन पर आधारित एक वृत्ति चित्र का निर्माण भी किया। 90 के दशक में वो साहित्य की तरफ मुड़े और धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित सूरज का 7वां घोड़ा बनाई। इसके बाद महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस पर यादगार फिल्मों का निर्देशन किया। समर, जो 1999 में बनी, भारतीय जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किया। ये सारी फिल्में अवार्ड्स की झड़ी लगाती रही। बॉलीवुड आगे बढ़ चुका था, लेकिन श्याम बाबू जिम्मेदारी से अपना काम करते रहे और अर्थपूर्ण काम करने की तमन्ना रखने वाले फिल्मकारों को प्रेरित करते रहे। देश के विभाजन या उससे पहले की ये तीनों कहानियां मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों की महिलाओं के साहस पर थी। ऐसी महिलाएं की जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार और समाज से टकराती हैं। वेलकम टू सज्जनपुर, वेल इन डब्बा के बाद अंतिम उनके फिल्म 2023 की मुजिब द मेकिंग ऑफ अ नेशन थी। सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जाने वाले श्याम बाबू को पद्मश्री और पद्म भूषण के अलावा 2005 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। श्याम बाबू 3 दशक तक न सिर्फ सजग रहे बल्कि हर रस हर भाव की कहानियां निडर होकर कहते रहे। सौभाग्य हमारा जो उनका जीवन, उनकी अंतर्ज्योत उन्हें सिनेमा की तरफ लाई। श्याम बाबू ने इंटरव्यू के दौरान बीबीसी को बताया, कलयुग के निर्माण से वर्षों पहले रेखा जब 16 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आई थी तो श्याम बेनेगल ने उन्हें लेकर गोल्ड स्पॉट नामक सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन बनाए थे। 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद निजाम के राज्य में जन्मे श्याम बेनेगल का बचपन एक साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल में बीता। वो मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त के कजिन थे। मंथन रिलीज के 48 साल बाद इसी साल 2024 में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल दिखाई गई। इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये था उनका जादू। फिल्म में उस दौर के ग्रामीण कम दाम पर दूध बेचने को मजबूर हैं। जिस तरह आज भी किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, यही खूबी है कि श्याम बेनेगल की फिल्मों की प्रासंगिकता 5 दशक बाद भी बरकरार है। मंथन खास तौर से अनूठी थी क्योंकि इसे 5 लाख किसानों के योगदान से बनाया गया था। किसानों ने 2-2 रुपये का योगदान देकर इस फिल्म को मुमकिन बनाया। यह फिल्म न केवल सिनेमा की ताकत का प्रतीक बनी बल्कि यह भी दिखाया कि कला समाज के साथ कैसे गहराई से जुड़ सकती है। ये तीनों ही फिल्में ग्रामीण परिवेश की ऐसी दास्तानें थी जो आमतौर पर सिनेमा में अनदेखी रहती थी। अंकुर के बाद निशांत और मंथन को बेनेगल की अपराइजिंग ट्रिलॉजी के
नाम से जाना जाता है। तीनों ही फिल्में ग्रामीण परिवेश और उनके अंदर पनपे नारीवाद के विद्रोह की कहानियां थी। निशांत 1975 में स्वतंत्रता पूर्व तेलंगाना की कहानी है, जिसके केंद्र में ग्रामीण अभिजात वर्ग का जुल्म और महिलाओं का यौन शोषण था। एक स्कूल शिक्षक की पत्नी का गांव के 4 ताकतवर लोग बलात्कार करते हैं। गरीबी, वासना, ईर्ष्या और सामंती क्रूरता को यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ पर्दे पर उकेर कर बेनेगल ने एक गहरे दृष्टांत के रूप में जीवंत कर दिया। वहीं तीसरी फिल्म मंथन 1976 में आई थी। उसके केंद्र में थी भारत की दूध क्रांति की कहानी। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित अंकुर के किरदार यूं तो आंध्र प्रदेश थे, लेकिन ये जमींदारी प्रथा के खत्म होने के बावजूद पूरे समाज में व्याप्त सामंती सोच, जातिगत असमानता और दमन की बात करती थी। अंकुर की पटकथा को वो 13 वर्षों से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता था। इसे अंकुर ने हिंदी फिल्मों में एक नई उम्मीद, एक क्रांतिकारी न्यू वेव का आगाज किया, जिसे भारतीय फिल्म इतिहास में इसे समानांतर सिनेमा कहा गया। इसके अग्रदूत श्याम बेनेगल ही थे। श्याम बेनेगल, जिन्होंने फिल्मों को समाज को आईना दिखाने और बदलाव लाने के लिए एक माध्यम के रूप में देखा। यही नजर थी जिसके साथ श्याम बेनेगल ने 1974 में अपनी पहली फिल्म अंकुर के साथ मुख्यधारा की मसाला फिल्मों के समानांतर एक गाढ़ी लकीर खींच दी। श्याम बेनेगल का पूरा सिनेमाई दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकार महान फिल्मकार सत्यजीत रे से प्रेरित था। अपने कई इंटरव्यूज में बेनेगल ने कबूल किया था कि स्वतंत्र भारत का महानतम फिल्मकार वह सत्यजीत रे को ही मानते थे, क्योंकि रे ने देश में ऐसे सिनेमाई मानक स्थापित किए जिनका यहाँ कोई अस्तित्व था ही नहीं।